सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। सभी का आज के इस लाइव ऑडियो सेशन में सभी का मन से दिल से स्वागत करता हूँ। मैं कुलदीप महाराज। पिछले कुछ दिनों से यह मेरा प्रयास है कि आप तक कुछ संस्कृत पहुँचा सकूँ। आज हम एक बहुत ही एक विशेष कथा सुनने वाले हैं कि जो कथा हमें ज्ञान देते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें समझाती भी है। तो मैं कथा शुरू करता हूँ, उसकी पार्श्वभूमि पहले आपको बोल देता हूँ। दशमः त्वम असि, 10वां तू है, यानी कि 10th पर्सन यू आर। इस तरह की यह कथा है इस टाइटल की। इस कथा में 10 बालक नदी पर स्नान के लिए गए। स्नान करने के पश्चात एक बालक ने गिनना शुरू किया। उसने सभी बालकों को गिन लिया परंतु अपने आप को नहीं गिना। उसके लिए उसके अनुसार वहाँ 9 ही बालक थे। सभी ने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी में डूब गया है। तो तब एक इंसान वहाँ पे आता है और आगे क्या होता है हम देखेंगे ही। सिर्फ इंट्रोडक्शन देना मेरा एक प्रयास था यहाँ से। अभी मैं कथा पढ़ रहा हूँ। पहले हम संस्कृत में कथा सुनेंगे, बाद में मैं हिंदी में इसका अर्थ आपको समझाऊंगा। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्त्वा पारं गतः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। स स्वं न अगणयत्। अतः सः अवदत्, 9 एव सन्ति, 10मः न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदापि 9 एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं 9 एव स्मः। एकः नद्यां मग्नः। पथिकः तान् अगणयत्। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत्, 10मः त्वम् असि इति। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्।
तो अभी मैंने यह कथा पढ़ी है। आज सुनने के लिए जो भी आए उनका सादर धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अभी मैं इसी कथा का आपको हिंदी में अर्थ समझा रहा हूँ। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। उन्होंने नदी के जल में बहुत समय तक स्नान किया। तब वे तैरकर पार गए, अगला जो तीर होता है वहां पर गए। तब उनका नेता पूछने लगा, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है? तब कोई बालक उनमें से एक बालक सबको गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने अपने आप को गिना ही नहीं, इसलिए वह कहने लगा, केवल 9 ही हैं, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य बालकों को गिन लिया, तब भी 9 ही थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। 10वां नदी में डूब गया। वे दुखी होकर चुपचाप खड़े हो गए। तब कोई एक राह चलता यात्री वहां आया। वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछने लगा, हे बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकों का नेता कहने लगा, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे, अब 9 ही हैं। एक नदी में डूब गया है। यात्री ने उनको गिना। वहां 10 बालक ही थे। उसने नेता को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। उसने 9 बालकों को ही गिना, फिर से वही गलती की। यात्री ने कहा, तुम 10वें हो। यह सुनकर सब प्रसन्न होकर सभी घर को चले गए। इस कहानी से हमने संस्कृत के कुछ संख्यावाची पद देखे हैं और इनमें से इस कहानी से तात्पर्य इतना ही निकलता है कि कभी कभी हम भी कुछ चीज़ें मानने में या समझने में गलतियां करते हैं। मूल रूप से उस स्वभाव की व्यक्ति वह नहीं होती, या हमारी गलती से हम आगे वाले इंसान को गलत समझ लेते हैं, या कभी कभी हम भी चीज़ें गलती से कम गिनते हैं। तो इसमें से इतना ही संदेश है कि कभी भी पूरी चीज़ें समझकर ही उस चीज़ों पर हम यदि रिएक्ट करने लगे तो सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जय हिंद।